नमस्ते बच्चों। आज ये संस्कृत एनसीईआरटी का संस्कृत का 7th क्लास का चैप्टर है डिजी भारतम। मैंने पिछली वीडियो में आपको भाग 1 पढ़ाया था और इसका आधा भाग छूट गया था, वो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ। बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे और वो इसका लाभ ले सकें। तो आइए आगे अब पढ़ते हैं हम। तो हमने डिजिटल के बारे में पढ़ा था, डिजिट भारत के बारे में पढ़ा था। उसके आगे का भाग मैं आज आपको पढ़ाती हूँ। पिछली वीडियो आप मेरी देख लेना, जिसमें भाग 1 लिखा होगा, उसमें पाठ से शुरू से लिया हुआ है हमने। आगे देखो, अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना आजकल आज जो है आपने बाजार में वस्तुओं को क्रयार्थम मतलब खरीदने के लिए रूप्यकाणाम अनिवार्यता, रुपए देने की मतलब नोट देने की अनिवार्यता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आजकल आपने देखा है कि हर जगह अब जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से तो बिल्कुल ही बंद हो गया है ना। अब जो है हम नोट नहीं देते हैं कहीं भी, हम जो है डिजी भारत के द्वारा, डिजिटल के द्वारा हम अपने कार्यों को करते हैं और वस्तुओं को क्रयार्थ मतलब खरीदते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तः। क्रेडिट कार्ड जो होता है और डेबिट कार्ड जो होता है वो सब जगह रुपए के स्थान पर उसने अपना स्थान ले लिया। गृहीतवन्तः मतलब ये जो कार्ड हैं इन्होंने रुपयों के स्थान पर अपना जगह ले लिया है। वित्त कोशस्य अर्थात बैंकस्य, बैंक के चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंक इत्यादि, वित्त कोश कहते हैं बच्चों बैंक को, बैंक इत्यादि की भी सभी कार्य किसके द्वारा हो रहे हैं? संगणक यंत्रेण। संगणक यंत्र कहते हैं बेटा कंप्यूटर को। कंप्यूटर के द्वारा सारे कार्य जो है वो संपादित किए जा रहे हैं, अर्थात किए जा रहे हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। तो बहुविध मतलब अनेक प्रकार के अनुप्रयोगों के द्वारा, ऐप्स के द्वारा, जो आपके मोबाइल पर भी होते हैं, बहुत सारे ऐप्स खुले हुए होते हैं ना, आप लोग उनका यूज करते हो। तो मुद्राहीनाय, मुद्रा मीन्स रुपयों के बिना विनिमय मतलब आदान प्रदान, लेना और देना, ये सब कार्य किया जा रहा है, ये सब सहायक हो रहे हैं उसके लिए। फिर कहता है कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत रेल यान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि, कुत्र मीन्स कहीं भी यात्रा करने के लिए, यात्रा करनी हो, हमें कहीं भी जाना हो तो हम क्या करते हैं, उसके लिए पहले पैसे देकर टिकट खरीदा जाता था ना, तो अब ऐसा नहीं है। रेल में अगर जाना हो तो हमें जो है टिकट कैसे मिल जाता है? फ़ोन के द्वारा हम अपनी टिकट बुक करा लेते हैं, है ना। वायुयान में जाने का जो पत्र है या वायुयान का जो टिकट है वो भी हम अब किसके द्वारा? फ़ोन के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा ही ले लेते हैं। अब उन पत्रों की या वहाँ से वायुयान का जो टिकट लेकर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। और सर्वाणि पत्राणि, सारे पत्र, जितने भी हमारे कागज़ हैं, जितने भी हमारे जो टिकट्स वगैरह हैं, वो हम अस्माकम हमारे चल दूरभाष यंत्र। चल दूरभाष यंत्र किसे कहते हैं बेटा? मोबाइल को। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि मोबाइल को संस्कृत में क्या कहते हैं तो आप कहना चल दूरभाष यंत्र, है ना। आपका जो मोबाइल है उस पर ईमेल के माध्यम से इति स्थाने, इस स्थान पर जो आपके मोबाइल पर ईमेल होती है या जीमेल होती है, उस स्थान पर वो जो है टिकट जो है सुरक्षित होते हैं। यानी
संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृह्णीम। यानी मीन्स जिनको संदर्श्य दिखाकर, जब टिकट चेकर आता है ना, उसमें रेल में आता है या हवाई जहाज के उसमें आता है, जहाज में जब चेकिंग करने आता है तो हम उसको दिखाते हैं ना टिकट। तो हम अब क्या करते हैं कि हम मोबाइल के अंदर ही जो हमारा मेल में सेव रखा हुआ होता है वो टिकट उसको दिखाते हैं। वयम हम जो है सौकर्येण सुविधापूर्वक यात्रायाः आनंदम गृह्णम अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थ रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में भी अर्थात हॉस्पिटल्स में भी जो हमारे औषधालय होते हैं वहाँ पर भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना, पैसे देने की, नोट देने की आवश्यकता नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्क प्रदातुं शक्यते। सर्वत्र माने सब जगह कार्ड के माध्यम से या ई बैंक के माध्यम से और हम जो है अपना शुल्क, अपनी जो फीस होती है डॉक्टर्स की, वो दे सकते हैं। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। तद्दिनं नातिदूरं, वह दिन दूर नहीं है। बच्चों कहता है कि वो दिन दूर नहीं है जब हमारे पास यदा माने जब वयम हम जो है हस्ते हाथ में एकमात्र चल दूरभाषी यंत्र अर्थात मोबाइल को लेकर ही सर्वाणी कार्याणी साधयितुं सब कार्य साधयितुं करने में समर्थ होंगे। बच्चों कहते हैं कि वो दिन, और आजकल तो वो दिन आ ही गया है कि मतलब हम जो है अपने सारे कार्यों को, अपने हाथ में एक मोबाइल होता है, उस मोबाइल के माध्यम से ही अपने सारे कार्यों को कर पा सकते हैं। तो साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता नास्ति। वस्त्रपुटके अर्थात वस्त्रपुटक कहते हैं बच्चों जेब को, जो हमारी जेबें होती है ना, पैंट में जेब होती है या शर्ट में जेब होती है। पहले हम नोट भर भर के जाते थे उसमें और बाजार से सामान लेके आते थे, तो अब उन जेबों में रुपया रखने की आवश्यकता ही नहीं है। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। तो कहते हैं कि पासबुक और चेकबुक, जब हमें बहुत सारा, कभी कभी बहुत ज़्यादा पैसे ले जाने की ज़रूरत होती थी ना कहीं पर कुछ सामान लेने, तो हम क्या करते थे, अपने पर्स में जो है अपने बैग में चेकबुक या पासबुक रख लेते थे और उसको लेके जाते थे बैंक में, जाकर वहाँ से बैंक से फिर पैसा निकालते थे। लेकिन अब वो कहता है कि ऐसा समय आने वाला है जब पासबुक और चेकबुक हमें ले जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो अब तो आ गया वो समय। पठनार्थम पुस्तकानां समाचारपत्राणां अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति। और क्या होगा, पढ़ने के लिए पुस्तकों की या समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त सी हो जाएगी। आजकल वो समय आ ही गया है। पढ़ने के लिए अब कोई पुस्तक बहुत कम बच्चे निकालते हैं, है ना। अब क्या है, हर चीज़ गूगल में मिल जाती है, उनको फ़ोन पे मिल जाती है। इसी प्रकार समाचार पत्र पहले पढ़े जाते थे घरों में, सुबह सुबह समाचार पत्र आ जाते थे। लेकिन अब क्या है, सारा का सारा समाचार बच्चे जो हैं गूगल में पढ़ लेते हैं, फ़ोन पे पढ़ लेते हैं। तो समाचार पत्रों की और पुस्तकों की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, समाप्त से हो जाएंगे। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा, और लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका, जो हमारी कॉपी होती थी ना पहले लिखने के लिए, उन कॉपियों की भी अब कर्गदस्य कागज की भी और कॉपी की भी आवश्यकता नहीं होगी। नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता। नए नए ज्ञान का अन्वेषण करने के लिए, मतलब जो डिक्शनरी होती थी, जैसे उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती थी, बहुत सारे अर्थ मिलते थे डिक्शनरीज में, उन डिक्शनरीज की भी अब आवश्यकता
नए नए शब्दों को ढूंढने के लिए शब्दकोशों की डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बच्चों? क्योंकि अब जो है वो आ गया है, गूगल आ गया है। गूगल से हम सारी चीज़ें देख लेते हैं। और गूगल किस में होता है? मोबाइल में होता है हमारे। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थ मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति ही अपि न भविष्यति, है ना। जो जो चीज़ें आजकल हैं, जिन चीज़ों का हम उपयोग कर रहे हैं, वो चीज़ें उन्होंने पहले ही बता दी थी कुछ साल पहले कि अब ऐसा ऐसा होने वाला है। कागज जो है, रुपया जो है, पूरी तरह से खत्म होने वाला है। तो कहते हैं अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम। अपरिचित माने जिस मार्ग का हमें ज्ञान नहीं होता। मतलब अगर हमें कहीं जाना है, गाड़ी लेकर कहीं हम जाते हैं अपनी गाड़ी लेकर, और हमें रास्ता नहीं पता, तो पहले क्या होता था, हम पूछ पूछ कर जाते थे। कभी दुकान वालों से पूछते थे कि भाई उस गांव में जाना है, उस घर में जाना है, उसका ज़रा एड्रेस बता दो, इस घर में पहुंचना है। तो अब उसके लिए अपरिचित मार्ग, जो हमें ज्ञान नहीं है, जो रास्ता, उस रास्ते को ज्ञानार्थम जानने के लिए मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति। मार्गदर्शकस्य मतलब हमें वो जो मानचित्र होता है ना, जिसको कहते हैं कि भाई वो बताने वाला कि कहाँ हमें जाना है। इसको एटलस में देख के ऐसे दूर की यात्रा करनी हो तो बड़ी हमें खोजबीन करनी पड़ती थी। वहाँ से ये बस मिलेगी, वो बस मिलेगी, वो गाड़ी मिलेगी, वो ट्रेन मिलेगी, तब हमें जाना पड़ेगा। तो अब जो है, अगर हमें कहीं जाना होता है, हम अपने फ़ोन पर उस जगह का क्या लगा लेते हैं, गूगल में हम वो सेट कर लेते हैं, मैप सेट कर लेते हैं ना, मैप। तो मैप सेट करने की आवश्यकता अब हम करते हैं, मैप सेट करके चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें मानचित्र निकालने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। उसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। हमारे फ़ोन पर ही मैप ऐप होता है, एक गूगल मैप ऐप। तो उसको हम डाउनलोड करके और उसको ऑन करके चलते हैं। वो उसमें एड्रेस डाल देते हैं, जहाँ भी हमें पहुंचना होता है वो मोबाइल का मैप जो है हमें वहाँ उस पर्टिकुलर उस एरिया में, उस जगह पर एकदम से पहुंचा देता है। तो एतत् सर्वम एकेनेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। तो देखो बच्चों, कितना लाभ है ना एक मोबाइल का। इसके लाभ भी बहुत सारे, तो लाभ ही लाभ बता रखे हैं आज। तो इस प्रकार से एकेनेव यंत्रेण, एक ही यंत्र के माध्यम से सब हम कर्तुम शक्यते, सब कुछ कर सकते हैं उस एक यंत्र के माध्यम से। ये जो डिजिटल मोबाइल हो गया, इस डिजी भारतम पाठ में जो हमने पढ़ा कि डिजिटल होने से हम एक ही उस यंत्र से सारे काम कर सकते हैं। अपनी खरीदारी भी कर सकते हैं, है ना, बैंक का काम भी कर सकते हैं, समाचार पढ़ने का काम भी कर सकते हैं, पुस्तकें पढ़ने का काम भी कर सकते हैं। कहीं हमें जाना हो तो जाना आने का काम भी कर सकते हैं। हमें किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भाई रास्ता कहाँ से जाएगा। तो एक यंत्र, बस हमारे पास वो यंत्र हो, उससे हम सारे काम कर देंगे। शाक आदि क्रयार्थम, और यदि हमें शाक लाना हो, घर मतलब साग सब्जी लानी हो बाजार से, साग लाने के लिए, फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहे सुकक्षम सुनिश्चितम कर्तुम। विश्राम गृह अर्थात कहीं हमें मतलब ठहरना हो, हमें रेस्ट करना हो, उसके लिए भी, है ना, विश्राम करने के लिए भी, यदि हमें कहीं ऐसा कोई हम थक गए हों तो हमें कहीं होटल निश्चित करना। विश्राम घर माने वो होटल ही है एक तरह से। जैसे हम कभी कभी थक जाते हैं, दूर का सफ़र होता है, तो वहाँ पर जाने के लिए भी अगर हमें कहीं होटल में रूम बुक करना हो, सुनिश्चित करने के लिए अपना कक्ष मतलब कमरा बुक करने के लिए, चिकित्सालय शुल्क प्रदातुम, अभी मैंने पढ़ाया था ऊपर कि यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ यदि हमें फीस प्रदातुम देनी हो, शुल्क देना हो या फीस देनी हो, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, और आपके विद्यालय की फीस आजकल कैसे भरते हैं पापा या मम्मी, आपके उससे भर देते हैं, फ़ोन से भर देते हैं ना। तो फ़ोन से वो भी संभव हो जाता है, महाविद्यालय की या विद्यालय के आपके फीस देने के लिए। किम बहुना दानम अपि दातुम
चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। क्या मतलब? बहुत सारे काम, एक काम नहीं, बहुत सारे काम, उनमें से दानम अपि दातुम, दान देने के लिए, है ना, बहुत सारा दान देने के लिए, जब हम कुछ काम करते हैं तो उसमें पैसा देने के लिए भी इस चल दूरभाष यंत्र अर्थात चल दूरभाष यंत्र, बेटा इसको याद कर लेना जरूर से। मोबाइल को संस्कृत का नाम क्या है? मोबाइल का संस्कृत में नाम है चल दूरभाष यंत्र। बस, चल दूरभाष यंत्र। ये चल दूरभाष यंत्र हमारे पास है, तो इसके अलम मतलब इसके अतिरिक्त हमें और किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। डिजी भारतम, यही हमारा डिजी भारत है, मतलब हमारा डिजिटल भारत है ना। इति अस्याम दिशि वयम भारतीया द्रुतगत्या अग्रे सरामा। इस प्रकार से इस दिशा में हम जो है भारतवासी, हम जो है सारे भारतीय द्रुत गत्या, तेज गति से, द्रुत मीन्स तेज गति से आगे, अग्रे सरामा आगे बढ़ रहे हैं। इस जो ये मोबाइल है, मोबाइल का जो डिजी भारत है हमारा, ये बहुत तेजी से इसके माध्यम से सब सारे काम किए जा रहे हैं। तो ये डिजी भारत जो है ये चल दूरभाष यंत्र के माध्यम से जो है ना, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और तकनीकी के क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। तो बच्चों, आज का ये पाठ हमारा डिजी भारतम यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कर देना, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से आगे और वीडियो बनाती रहूं, मेरा प्रोत्साहन बढ़ता रहेगा। बाय बेटा।